दोस्तों साथी एक समझौता कहानी का आज पार्ट 6 लाया हूँ। पिछले एपिसोड कल वाला पार्ट 5 था, आज 6 लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी सुनने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। इस नाचीज को प्रदीप सिंह कहते हैं। समीर कोमल के पास आ ही रहा था, इतने में अनाउंसमेंट हुआ। कोमल स्टेज पर चली गई। कुछ देर बाद कोमल गाने पर थिरकते हुए क्रॉसिंग डांस करने लगी। मुझे पनघट पे नंदन छिड़ गया रे। गाने पर कोमल बहुत ही खूबसूरत डांस पेंस की, सभी देख मंत्रमुग्ध हो गए। कोमल राधा जैसी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। समीर तो बस देखता ही रह गया, उसको तो पलक भी नहीं झपक रहे थे। मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि कान्हा बनकर राधा के जैसी कोमल के संग इस गाने पर झूम लूं। कोमल अपना परफॉर्मेंस खत्म कर सभी को नमस्कार किया, अपना ड्रेस चेंज करने चली गई। ड्रेस चेंज कर जब आई तो चारों तरफ से उसे लड़के कोमल को घेर लिया, बातें करने लगा। वाह यार, क्या तुमने डांस किया, मज़ा आ गया, बहुत ही खूबसूरत डांस थी, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना खूबसूरत डांस करोगी। कोमल बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीफ के लिए। समीर आपके बाइक पर बैठा कोमल को देख रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, क्यों कोमल उन लड़कों से बात कर रही है। इतने में कोमल अपना स्कूटी के पास आई। देखा समीर भी स्कूटी के पास ही बाइक लगाकर बैठा है। समीर उन लड़कों से क्या बातें कर रही थी कोमल आप? कोमल कुछ भी तो नहीं, वह मेरी तारीफ कर रहे थे तो मैं शुक्रिया कह रही थी, और कोई बात नहीं। क्यों जलन हो रही है? कोमल मुस्कुराते हुए बोली, आज बहुत अच्छा गाना लगा हमें, तुम बहुत अच्छा गाते हो समीर, मैं तो फैन हो गई तुम्हारी। समीर, मुझे क्यों जलन होगी? आपको जिससे बात करना है करो, हमसे बात मत करना। वैसे शुक्रिया, आपको मेरा गाना अच्छा लगा, हमें पसंद आया यह बात। कुछ तो अच्छा लगा आपको, वैसे तो कब से आपका फ़ैन हूँ, पर आप तो हवा ही नहीं देती। बस आपने भी बहुत अच्छा डांस किया, हमें अच्छा लगा। मन तो कर रहा था स्टेज पर चला जाऊँ और नहीं आया, आप लग भी रही थी बहुत ही प्यारी। कोमल, बकवास बंद करिए, मैं बहुत थक गया हूँ, अब घर निकलती हूँ मैं। समीर, क्या यार, चलो ना कहीं घूमने चलते। कोमल, पर कहाँ? समीर, बस यूँ ही कहीं अच्छी जगह पर। चलो आज मैं तुम्हें पिज़्ज़ा की पार्टी देता हूँ। कोमल, मुझे नहीं करना पिज़्ज़ा पार्टी, तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। समीर, प्लीज़ कोमल, ऐसे भी तुम मेरी हर बात को ना कह देती हो, कम से कम एक बात तो मान लो। कोमल, अच्छा ठीक है चलो। कोमल और समीर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चले। एक होटल में पहुंचे, वहां दोनों ने पिज्जा पार्टी बैठे पिज्जा का आनंद ले रही थी। समीर बस कोमल को देख रहा था। कोमल, तुम्हें नहीं खाना है क्या? समीर, आप खा लो, मैं अपने हिस्से का आपसे जल्दी खा लूँगा। कोमल, क्या सोच रहे हो? समीर, कुछ दिन बाद मैं अपनी दुल्हन को लेने उसके घर जा रहा हूँ, मन में अजीब सी दुविधा है। मालूम नहीं वह कैसी होगी, वह मुझे पसंद करेगी या नहीं, क्या वह मुझे अच्छा लगेगी या नहीं। कोमल, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सब ठीक होगा। वैसे भी मुझे भी गांव जाना है, पापा बुला रहे हैं, बोल रहे थे कि कुछ ज़रूरी काम है। मैं भी बहुत जल्दी निकलूंगी। शाम थोड़ा थोड़ा अंधेरे में बदलने लगा, बहुत देर हो रही है। समीर, अब मैं निकलती हूँ। समीर, ओके बाय, अपना ख्याल रखना। दोनों अपने अपने घर के लिए निकले। कोमल घर आकर फ्रेश हुई, फिर एक कप कॉफ़ी लेकर अपने बेड पर आ गई। आज कोमल को भी एहसास हो रहा था कि गौरव कैसे दिखते होंगे, कैसा उनका नेचर होगा। एक बार मिलना चाहिए गौरव से, फिर नंबर ढूंढती हूँ। कोमल गौरव का नंबर फिर से ढूंढ ली, पर नंबर नहीं मिला। थके होने के कारण कोमल सो गई। सुबह उठी तो देखा पापा और मामा दोनों हॉल में बैठे हुए हैं। कोमल आंखें मूंदते हुए पापा के गले से लिपट गई और बोली, पापा कब आए, मुझे जगाया क्यों नहीं? महेंद्र जी, पता चला कि आप कॉलेज में पार्टी अटेंड कर रही थी, तो सोचा कि थकी होगी इसलिए सोने दो, इसीलिए नहीं जगाया। मैं सुबह सुबह ही आया आपको लेने। कोमल, पर अब पापा, आपने तो कहा था कुछ दिन बाद जाना है, फिर अचानक क्यों? महेंद्र जी, किसी को वादा दे चुका वही पूरा करना है, इसलिए आप चलिए। कोमल, कैसा वादा? हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। माँ नाश्ता खिलाते हुए बोली, रास्ते में विस्तार पूर्वक बतला देंगे, अभी अभी आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। कोमल, पर माँ मैं तो अभी ब्रश भी नहीं किया। माँ, हाँ तो क्या हुआ? आपके ब्रश ना करने से कौन से दांत टूट जाएंगे? आप जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं सामान पैक कर देती हूँ। कोमल, जैसा आप ठीक समझो माँ।
कोमल, पापा आज हम आपके हाथ से खाना खाएंगे। महेंद्र जी, हाँ क्यों नहीं मेरी राजकुमारी, अब आप जल्दी खा लें, वक्त बहुत कम है, जल्दी निकलना होगा हम सबको। कोमल, ठीक है। कोमल सोचने लगी क्यों ना यह बात समीर को बतला दूं कि मैं आज जा रही हूँ अपने गांव, अभी फ़ोन करती हूँ। पर फ़ोन लग क्यों नहीं रहा, शायद चार्ज नहीं होगा समीर का मोबाइल। खैर छोड़ो, घर पहुंचकर बात कर लूँगी। कार में कोमल का बैग रखते हुए महेंद्र जी बोले, जल्दी आ जाओ। सभी कार में बैठ गए। कुछ ही दूरी पर कार पहुंची थी कि कोमल ने पूछा, पापा आप बताओ क्या बात है। महेंद्र जी, बेटा आपके ससुराल में आपके दादाजी हुजूर की तबीयत बहुत खराब है, उनकी इच्छा है आप उनसे मिले। कुछ दिन बाद वहाँ रहिएगा, फिर मैं वापस बुला लूँगा। कोमल, जैसा आपको ठीक लगे पापा, मुझे अजीब लग रहा है, मैं कैसे मिलूँगी सबसे। महेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, जैसे आपकी माँ मिली थी हमको और मेरे पूरे परिवार को, वैसे ही आप मिलिएगा अपने पूरे परिवार से। पर एक बात ध्यान में रखिए बेटी, कोई कुछ भी कहे सर झुकाकर आदर से जवाब दीजिएगा, सबका ख्याल रखिएगा। मैंने आज तक जो भी संस्कार आपको दिया वह संस्कारों को कभी नहीं भूलिएगा। कोमल, मैं आपकी बेटी हूँ पापा, आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगी जिससे आपका नाम खराब हो। महेंद्र जी, बिल्कुल नहीं बेटा, आप तो मेरा गर्व है, मेरा सम्मान है। कुछ घंटों बाद सभी गांव पर पहुंचे। गांव के सभी लोग कोमल के स्वागत में फूलों की वर्षा करने लगे। कि करे क्यों न, आखिर कितने दिनों बाद जमींदार जी की बेटी गांव में चली आ रही थी। सभी गांव वाले स्वागत में लग गए। कोमल सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार की, फिर घर के दरवाजे पर पहुंची। घर की नौकरानी दरवाजे पर आरती का थाल लेकर आई। माँ कोमल की आरती उतारी, कुमकुम का टीका लगाया, नजर उतारी, पैसे की बंडल से नजर उतार कर गरीब लोगों को बांटती। कोमल, इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी माँ। महेंद्र जी, आप मेरी इकलौती संतान है और एक जमींदार की बेटी, इतना करना तो बनता है ना मेरी राजकुमारी बेटी। कोमल पूरे घर में घूमने लगी, पुराने फोटो और झूमर को देखते हुए बोली, पापा ये अभी भी है। महेंद्र, यह तो आपके फरमाइश से लगे हुए है। कोमल, आज घर आकर एक सुकून सा लग रहा है, मैं जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। माँ कहती है, बेटा आप आज साड़ी पहनना, हम निकाल कर आपके बेडरूम में रख दिए हैं, आप नहा कर तैयार हो जाइए, तब तक हम खाना लगाते हैं। कोमल, जी माँ, पर मुझे साड़ी पहनने नहीं आता। माँ, कोई बात नहीं, मैं मदद करूँगी। क्यों कहो तो गौरव को भेज दो, क्योंकि गौरव भी आता होगा। कोमल, क्या आप ही मजाक कर रही हैं, जिसको भेजना भेज दीजिए, हमें पता है आप मजाक कर रही हैं। इतना बोल कोमल स्नान कर खुद से ही बनारसी साड़ी पहनी, सिंदूर का टीका लगाया, हाथों में चूड़ी पहनी, गांव में बिछिया पायल पहन नई नई दुल्हन सी तैयार हो गई। जब अपने कमरे में बाहर आई तो देखा कुछ अजनबी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। मेन दरवाजे पर एक लड़का खड़ा किसी से बात कर रहा है। कोमल सोचने लगी कहीं यह गौरव तो नहीं, पर आगे मुड़े तब तो देखूं यह गौरव है या और कोई। महेंद्र जी, बेटा आप वहाँ क्या कर रहे हैं, इधर आइए, इनसे मिलिए, आपके ससुर जी हैं और ये आपके गौरव के दोस्त। कोमल सर पर पल्लू रख अपने ससुर जी को प्रणाम किया। गौरव के दोस्त को नमस्कार कर अपने कमरे में आ गई। गौरव फोन पर बातचीत खत्म कर डाइनिंग महेंद्र जी के बगल में चेयर पर बैठ गया। माँ, कोमल कहाँ है, अभी तो यह यही थी। महेंद्र जी, कोमल सबसे मिलकर कमरे में चली गई, आपकी लाडली शर्मा गई, इसलिए कमरे में चली गई, आप उनका खाना कमरे में ही भिजवा दीजिए। गौरव खाते वक्त बार बार कमरे की तरफ देख रहा था, शायद एक झलक मिल जाए, और अफसोस गौरव को दुल्हन नहीं दिखी। सभी खाना खाकर गेस्ट रूम में आराम करने लगे। इधर कोमल जाने की तैयारी। माँ कोमल की सभी जरूरतों के सामान सूटकेस में रखने लगी। महेंद्र जी फल और मिठाइयों की टोकरी लेने लगे। माँ कोमल को सभी गहने पहनाई, चुन्नी ओढ़ाकर हल्का सा घूंघट कर दी। फिर विदाई की बेली आई। कोमल दुल्हन बनकर अपने कमरे में बाहर आई और पापा से लिपटकर रोने लगी। माँ भी लिपटकर रोने लगी। गांव के सभी लोग दरवाजे पर कोमल की एक झलक पाने के लिए बेकरार थे। जब कोमल पापा के सीने से लगकर रोते हुए दरवाजे पर आई, उन दोनों को देख गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। माँ कोमल को गाड़ी में बैठाई। दूसरी तरफ गौरव महेंद्र जी और सभी को प्रणाम कर गाड़ी में बैठने लगा। महेंद्र जी गौरव को कुछ पैसे दिए। माँ सोने की चैन गौरव गले में डाल दी और आशीर्वाद देते हुए बोली, मेरी बेटी से अगर कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा बेटा, और हमेशा खुश रखिएगा।
गौरव सभी को नमस्कार कर गाड़ी में बैठ गया। गौरव के मन में अभी भी विचार घूम रहे थे, मेरी दुल्हन कैसी है, कौन है, मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। धारावाहिक रचना के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी लाऊंगा। अगला पार्ट देखने के लिए जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।